रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 12 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इन ख़बरों की तफसीलात बताने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन प्रोग्राम की पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ किस बात पे डट गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या करना चाह रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ के उस फैसले पे लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ ने क्या फ़ैसला सुनाया है, क्या फ़ैसला सादिर किया है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इसी ख़बर से जुड़ी एक और ख़बर कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की पाकिस्तान वापसी की ख़बरें क्या हैं। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी गई है, उस कमी के पेश नज़र इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से 15 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन मुसम्मिक नवाज़ के नायब सदर मरियम नवाज़ और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के बयानात भी आ चुके हैं, जिसमें दोनों का ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन नाज़रीन ख़बर यह है कि 15 जुलाई को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान होने जा रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस फैसले पर रज़ामंद नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाज़रीन जो ज़राए की जानिब से हमें ख़बर शेयर की गई है, उसमें यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ ये चाह रहे थे कि बजाय इसके कि 15 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए, बल्कि शहबाज शरीफ ये चाह रहे थे कि 15 जुलाई की बजाय 31 जुलाई तक इंतज़ार किया जाए और 31 जुलाई तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर जितनी कमी होगी, जितना इजाफ़ा होगा, उस एतबार से, उस तनासब से जितना फ़ायदा होगा वो आवाम को पास ऑन कर दिया जाएगा। ये नाज़रीन प्रपोज़ल जब लंदन में नवाज़ शरीफ को पेश किया गया, नवाज़ शरीफ के साथ शेयर किया गया, तो नवाज़ शरीफ ने इस प्रपोज़ल पर एग्री नहीं किया, बल्कि इस तजवीज़ को मुसरत करते हुए नवाज़ शरीफ की जानिब से जो उन्होंने इसहाक़ डार के साथ मुशावरत की, नवाज़ शरीफ ने कहा कि हमने हमारी हुकूमत में जिस तेज़ी के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया और पहले 30 रुपये का पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, फिर 30 रुपये का इजाफ़ा किया गया, फिर 24 और 14 रुपये का इजाफ़ा किया गया, तो ये जो मुश्किल फ़ैसले मुसम्मिक नवाज़ की हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, इन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से जो अवाम में पॉपुलैरिटी थी कि नून लीग की, उस पॉपुलैरिटी पर जो है वो बुरा असर पड़ा है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। तो नवाज़ शरीफ की जानिब से कहा गया कि बजाय इसके आप 31 जुलाई तक इंतज़ार करें, बेहतर ये रहेगा कि आप 31 जुलाई की बजाय 15 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना रिलीफ़ आवाम का बनता है, जितना फ़ायदा बनता है, उसे फ़ौरी तौर पे आवाम को जो है वो पास ऑन किया जाए। और इसके साथ साथ नाज़रीन नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ से ये भी कहा कि सिर्फ़ आप इस फ़ायदे को ना देखें, 2 दिन के बाद यानी 17 जुलाई को पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और ये एक सियासी मामला भी है, तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर 15 जुलाई को हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं करते, कीमतों को बरकरार रखते हैं, तो 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उस पर इस फ़ैसले के रिपरकशन क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, मनफी असरात क्या पड़ेंगे, तो इसे भी हमने देखना होगा। तो बजाय इसके कि आप 31 जुलाई तक इंतज़ार करें, बेहतर यही है, सियासी फ़ैसला भी यही बनता है कि आप 31 के बजाय 15 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करके जितना रिलीफ़ आलमी सतह के मुताबिक, कीमतों के मुताबिक आवाम का बनता है, वो फ़ायदा, वो रिलीफ़ आवाम को दिया जाए और फ़ौरी तौर पे दिया जाए। ये नाज़रीन नवाज़ शरीफ ने लंदन से अपना फ़ैसला जो है शहबाज शरीफ साहब को कन्वे कर दिया है। अब इसहाक़ डार की पाकिस्तान वापसी की ख़बरें क्या हैं? नाज़रीन ईद उल बकर से पहले हमने आपको ये बताया था कि शरीफ ख़ानदान के एक बड़े करीबी सोर्स से हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि बकर ईद से पहले इसहाक़ डार जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, लेकिन बकर ईद गुज़र गई, आज बकरा ईद का तीसरा रोज़ है। तो हमने कल एक सोर्स के साथ बात की और उनसे पूछा, बल्कि उसी सोर्स के साथ बात की, उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि बकर ईद से पहले इसहाक़ डार पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो फिर क्या हुआ कि इसहाक़ डार वापस नहीं आए? तो उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ सूरत हाल को जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है और ये फ़ैसला कुछ इसलिए मौखर किया गया है कि इसहाक़ डार ईद से पहले ना जाएं बल्कि ईद के बाद जाएं, क्योंकि जो 17 जुलाई को पंजाब के 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है,
उसके नताइज का इंतज़ार किया जा रहा है और पॉजिटिव नताइज आने की सूरत में इसहाक डार जो है वो जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये नाज़रीन हमारी सोर्स की जानिब से ख़बर हमारे साथ शेयर की गई है, हमारे पूछने पे शेयर की गई है। आप देखते हैं कि बकरीद भी गुजर गई है और 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में क्या नताइज आते हैं। वैसे बड़ा कांटे का मुकाबला है। अगर ये कह देना कि नून लीग बड़ी आसानी के साथ जो है वो अक्सरियत हासिल कर पाएगी तो ये कहना तो आसान होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है वो PTI और नून लीग का मुकाबला बड़ा टफ है। आपने देखा कि 3 वज़रा जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं, जिसमें अयाज सादिक साहब हैं, जिसमें पंजाब से एक और मिनिस्टर सलमान रफ़ीक साहब ने रिज़ाइन किया है और अवैस लगारी साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। तो इन तीनों वफाकी वज़रा ने इसलिए रिज़ाइन किया है ताकि जो नून लीग की कैंपेन है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आखिरी दिनों में लोगों को वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके। तो बहरहाल ये हमारी पहली ख़बर की डिटेल होगी। अब तहरीक इंसाफ में इमरान खान के साथ वफ़ादारी का क्या मयार है और गद्दारी का क्या मयार है, ये ख़बर क्या है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। और ये असूल किसने तय किया है कि इमरान खान के साथ अगर आपने वफ़ादार बनना है तो उसके पैरामीटर क्या होंगे। अगर उन पैरामीटर को पूरा नहीं उतरता तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बंदा जो है इमरान खान के साथ वफ़ादार नहीं है। ये नाज़रीन असूल तय किया गया है इमरान खान साहब के जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं शहबाज गिल, उनकी जानिब से। सबसे पहले शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट क्या आया है, फिर उसके बाद बल्कि उससे पहले बात कर लेते हैं। नाज़रीन शहबाज गिल साहब ने जो पैरामीटर या असूल वाज़े किए हैं कि ये इमरान खान के साथ वफ़ादारी के असूल हैं, उन पैरामीटर्स के मुताबिक जो असद उमर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, और जो हमाद अज़हर साहब हैं या इन जैसे जितने भी तहरीक इंसाफ में सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, वो तो फिर इस वफ़ादारी के पैरामीटर के ऊपर पूरा नहीं उतरते। और जो पैरामीटर तय हुए हैं उस पैरामीटर के मुताबिक शहबाज गिल साहब उस पर पूरा उतरते हैं, उनकी इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारी साबित होती है और अली अमीन गंडापुर साहब की वफ़ादारी साबित होती है, शहरियार अफरीदी की वफ़ादारी साबित होती है और किसी हद तक जो है वो फवाद चौधरी साहब भी इस असूल के ऊपर, इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरते हैं। वैसे तो कभी कभार जो है फवाद चौधरी साहब सख्त बयान दे देते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये भी खासा है कि वो कभी कभार जो है वो बड़ी एक सच्ची बात भी कर जाते हैं और बड़े मुनफरद अंदाज में कर जाते हैं। यानी उन्होंने टीवी पे बैठ के ये भी एक्सेप्ट किया कि उनकी हुकूमत क्यों गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। राना सनाउल्लाह का मुकदमा कैसे बना, उन्होंने गलती तस्लीम कर ली कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा नहीं बनना चाहिए था। तो अगर फवाद चौधरी साहब सख्त बयान भी देते हैं तो उनका ये खासा भी है कि किसी न किसी मौके पर वो सच्चाई का भी बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दलेरी के साथ जो है वो एतराफ़ कर लेते हैं। अब ना जो पैरामीटर सेट किए हैं अपना शहबाज गिल साहब की तरफ से, वो पैरामीटर मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा, शहबाज गिल साहब ये कहते हैं जब खान पर घटिया रकीक हमले किए जाते हैं तो 2 ऑप्शन बचते हैं, अपना पढ़ा लिखा इमेज बरकरार रखें, महज़ब बने, हल्का फुल्का जवाब दें, सब आपको महज़ब कहेंगे। और फिर ये दूसरे ऑप्शन में कहते हैं कि या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसा मुँह वैसा जवाब दें, ख़ुद को बदतमीज़ कहलाएँ ताकि अगली बार हमला करने से पहले सोचें। वफ़ादारी की डिमांड का दूसरा ऑप्शन है, यानी इमरान खान के साथ अगर आपने अपनी वफ़ादारी को साबित करना है तो आपको बदतमीज़ होना पड़ेगा। आपको उस लेवल के ऊपर अगर किसी ने आपको गाली दी है तो गाली का जवाब आप गाली के साथ दें। अब इस्लाम हमें क्या मैसेज देता है, दीन हमें क्या कहता है, और वैसे भी महज़ब माशरे का, महज़ब एक अखलाकियत का क्या तकाज़ा है, वो आपके सामने है। और तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमारे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, नून लीग के साथ पटवारी सोच वाले लोग हैं। तो पटवारी सोच वाले की बात को अगर एक्सेप्ट भी कर लिया जाए तो क्या आप उनको पटवारी सोच के मुताबिक जवाब देंगे? तो फिर आपका पढ़ा लिखा जो दावा है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे वोटर हमारे साथ हैं, तो फिर आपका वो दावा कहाँ चला जाता है? पढ़ा लिखा जो शख्स है वो गाली का तो जवाब नहीं देगा, लेकिन अगर कोई बहस करेगा, बहस भी नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई दलील के साथ बात करेगा तो दलील के साथ जवाब देगा कि बजाय इसके कि दलील का जवाब जो है वो गाली से दे। लेकिन बहरहाल शहबाज गिल साहब ने पैरामीटर तय कर दिए हैं, जो इन पे कौन कौन पूरा उतरते हैं मैंने तो आपको बता दिया। आप भी अंदाज़ा लगाएं कि इनके अलावा कौन हो सकते हैं जो इन पैरामीटर्स पे पूरा उतरते हैं। अब इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात के बाद कौन सा बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो डिटेल शेयर कर लें। लेकिन ये तफसीलात बताने से पहले नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने लोधरा में जलसे से खिताब किया और लोधरा के साथ मुजफ्फरगढ़ में इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब किया। नाज़रीन, जितने भी जलसों से इमरान खान साहब खिताब करते हैं, खान साहब एक बात तो बल्कि तो तमाम बातें उनकी पुरानी होती हैं, उन्हीं बातों को दोहरा रहे होते हैं,
लेकिन एक बात जो खान साहब कहते हैं कि मेरा कोशिश ये है, मेरी मकसद ये है कि मैं आवाम को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा सकूं। और ख़ान साहब ये कहते हैं कि जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ आ गया वो खौफ से बेखौफ हो जाता है, उसे किसी का डर नहीं होता, किसी का खौफ नहीं होता। ये ख़ान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी जब आपका खौफ ख़त्म हो जाए, और ज़ाहिर सी बात है ख़ान साहब जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ख़ान साहब को भी किसी का खौफ नहीं, ख़ान साहब किसी से नहीं डरते, ख़ान साहब अपनी दलेरी को, अपनी करेज को शो करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ख़ान साहब जब ये बात करते हैं तो आगे चल के उनकी ये बात जो है उनकी बाकी स्टेटमेंट के साथ, बाकी बयानात के साथ जो है वो कंट्राडिक्ट कर जाती है। कल नाज़रीन ख़ान साहब ने कहा कि हमने जरदारी और मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ सारे केसेस तैयार किए। कौन सी ताकत थी जिसने जरदारी को सज़ा नहीं कौन सी ताकत थी जिसने जरदारी को सज़ा नहीं होने दी? मैंने पूरी कोशिश की उन चोरों को सज़ा देने की, लेकिन फिर कभी बताऊंगा जिनके पास ताकत थी वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे। और अगर ख़ान साहब को ख़ुद नाज़रीन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ आ गया है तो ख़ान साहब को बजाय इसके कि मैं फिर कभी बताऊंगा, ख़ान साहब को कल फिर नाम बताना चाहिए था। ये नहीं बताया कि कौन सी ताकत थी जो जरदारी और मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ केसेस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाने से इमरान खान साहब को रोक रही थी। फिर ख़ान साहब ने नाज़रीन कल ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर में बैठा एक मिस्टर एक्स है जो हमज़ा कुकड़ी को जितवाना चाहते हैं। और ये नाज़रीन मिस्टर एक्स की जो बात है, उन्होंने लोधरा से जलसे से पहले जो आखिरी ख़ान साहब ने जलसा किया था, मुझे याद नहीं किस शहर में था, वहाँ पर भी ख़ान साहब ने मिस्टर एक्स का नाम लिया था। तो ख़ान साहब जब ख़ुद दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप खौफ से बेज़र हो जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाएं, तो ख़ान साहब फिर मिस्टर एक्स कहने के बजाय नाम बताएं उस बंदे का, और ख़ान साहब नाम नहीं बताते। अब ये मेरी बात करने का मतलब ये नहीं कि ख़ान साहब नाम बताएं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि ख़ान साहब जब कहते हैं कि अमेरिका के साथ लड़ाई लड़नी है और ला इलाहा का मतलब समझाना है, तो फिर अमेरिका के साथ तो लड़ाई आप बाद में जाके लड़ेंगे। पहले यहाँ पर जो लोग जिन्हें आप समझते हैं, जिन्होंने जरदारी को बचाया, मुराद अली शाह को बचाया, शरीफ ख़ानदान को बचाया, उनका नाम लें। और कौन जितवाना चाहता है ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को, हमज़ा शहबाज शरीफ को, उसका भी नाम बताएं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस तरह की बातें कर जाते हैं, और बातें करने के बाद जब दोबारा उनसे पूछा जाता है तो खान साहब कहते हैं कि ये मेरा सियासी बयान था। 35 पंचर वाला बयान भी खान साहब ने दिया कि 35 पंचर जो है वो नजम सेठी ने लगाए, लेकिन जब तहकीकात सुप्रीम कोर्ट से हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो खान साहब ने कहा कि ये मेरा सियासी फैसला था। खान साहब ने पनामा मामले के ऊपर शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया कि 10 अरब की मुझे ऑफ़र की गई, और फिर खान साहब ने कह दिया कि वो ऑफ़र मुझे शहबाज शरीफ ने नहीं बल्कि किसी और दोस्त के ज़रिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली की गई थी। तो ये खान साहब का आलम है, ये खान साहब का हाल है। तो खान साहब स्टेटमेंट तो दे देते हैं, लेकिन फिर खान साहब उन स्टेटमेंट से पीछे भी हट जाते हैं। अब खान साहब क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं? अरे शेख ऋषि साहब ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद खान साहब कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब ये बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? मेरी नज़र में तो एक ही खान साहब का ऐलान करना बाकी रहता है कि लॉन्ग मार्च कब करना है, क्योंकि 25 मई को जब खान साहब आए थे तो खान साहब 6 दिन की डेडलाइन देके वापस चले गए थे, और खान साहब ने कहा था कि मैं दोबारा लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा, लेकिन परवेज़ इलाही ने रोका था कि अब ज़िमनी इलेक्शन तक लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं कि खान साहब ज़िमनी इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं नहीं करते, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। अगर खान साहब जीत जाते हैं तो खान साहब को लॉन्ग मार्च की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, लेकिन अगर खान साहब हार जाते हैं तब भी मुझे अभी फ़िलहाल जो है वो दूर दूर तक खान साहब के लॉन्ग मार्च का इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।